सो हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नमन पारिक एंड मैं एक सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट हूँ। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे सीए फाउंडेशन से रिलेटेड। जो जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि मैं सोचा हूँ कि सीए फाउंडेशन पे भी मैं वीडियोस बनाया करूँ। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अकाउंट सब्जेक्ट से। अकाउंट्स में स्टूडेंट्स को मेजरली ये प्रॉब्लम आती है कि उनका जो पेपर है वो लेंथी आ जाता है, तो उनका पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाता। एंड उसी के चलते जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं ना, मतलब ऐसा होता है कि क्वेश्चन सारे आते हैं लेकिन पेपर ही पूरा नहीं होता, उसके कारण स्कोरिंग भी थोड़ी कम हो जाती है उनकी मार्क्स की। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप राइटिंग प्रैक्टिस करें। एंड अगर मैं आपको बात बताऊं कि मैंने अपने टाइम पे कौन से चैनल्स को रेफर करा था सीए फाउंडेशन के लिए, तो अकाउंट्स के लिए मैंने 3 टीचर्स के चैनल्स को फॉलो किया था। सबसे फर्स्ट रैंकिंग पे मैं दूंगा सीटीसी क्लासेस को। सर ने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट करा दिए थे, पिछले पास्ट ईयर के क्वेश्चन भी करवाए थे। सेकंड चैनल था सीए फाउंडेशन ग्रूमिंग एकेडमी, जिनमें उन्होंने मैराथन्स वीडियो डाल रखी है। थर्ड चैनल था सीए पराग गुप्ता सर का। तो ये 3 चैनल थे एंड इन सब का मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लोग में से कोई रेफर करना चाहे तो कर सकता है। चलो चलते हैं अब लॉ की तरफ। तो लॉ में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। फाउंडेशन में जब पहली बार बच्चे लॉ पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी होता है कि कैसे कर पाएंगे, कैसे, क्योंकि समझ ही नहीं आता पहली बार में। मेरे साथ भी होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि भाई लॉ कैसे करना है। तो लॉ में ना बहुत सारे प्रोविजन होते हैं और थ्योरी सब्जेक्ट है तो नींद भी बहुत आती है। तो बट स्कोरिंग है लॉ, ऐसा कुछ नहीं है कि स्कोरिंग नहीं है। पहले बीसीआर होता था तो और ज़्यादा स्कोरिंग भरती थी, लेकिन अभी कम्प्लीटली लॉ का पोर्शन आता है तो उसमें तो और ज़्यादा डिफिकल्टी बढ़ा दिया आईसीए ने। तो अब बात करते हैं लॉ को कैसे कवर करना है। एंड अब डिस्कस करते हैं कि लॉ में जो केस स्टडीज आती है, क्वेश्चन आते हैं, उसको कैसे टैकल करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो केस स्टडी वाला जो पार्ट होता है, केस स्टडीज जो क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए मेरे हिसाब से तो आपको अगर प्रोविजन अच्छे से आते हैं तो आप उन केस स्टडीज को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छे से सॉल्व करना है तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो पास्ट ईयर पेपर्स है उनमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं, पिछले पास्ट ईयर पेपर्स के क्वेश्चन उठाओ उनको एंड उनको सॉल्व करो केस स्टडीज को। तो आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा एंड आइडिया भी लग जाएगा कि हाँ ऐसे सॉल्व करा है। एंड अगर आपसे सॉल्व होने लग जाएंगे तो आपको मोटिवेशन भी आएगा कि हाँ चलो सॉल्व हो रहा है। एंड बाकी जो कई बार आईसीआई नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछ लेता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, उसके लिए मैं बोलूँगा कि आईसीआई मटेरियल कवर करो। आईसीआई मटेरियल तो ऑल टाइम बेस्ट है। बाकी मैं बोलूँगा कि आप जितनी राइटिंग प्रैक्टिस उसमें करोगे लॉ में भी, कि उतना ही आपका लॉ अच्छा होता जाएगा। एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपसे प्रोविजंस के सेक्शन नंबर याद नहीं हो रहे तो सेक्शन नंबर याद करने पे ज़्यादा फोकस मत करो। अगर याद हो पा रहे तो वेल एंड गुड है, बट अगर याद नहीं हो रहे तो उसको ऐसा कंपलसरी कहीं भी नहीं लिखा है आईसीए ने कि आपको सेक्शन नंबर याद करने ही करने। बिना सेक्शन नंबर याद करे भी आप मार्क्स ले सकते हो, बट अगर आपने गलत सेक्शन लिख दिया तो पूरे मार्क्स आईसीआई कार्ड भी देता है। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा, अगर सेक्शन याद नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, प्रोविजन अच्छे से फोकस करके पढ़ो। एंड लॉ में मैंने जो वीडियोस रेफर करी थी वो थी सीटीसी क्लासेस वंस अगेन एंड आईजी सर, जिनको हम बोलते हैं इंद्रेश गांधी सर के नाम से जानते हैं। तो उनकी वीडियोस मैंने फॉलो करी थी सीए फाउंडेशन लॉ के लिए। उनका भी मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप रेफर कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। इसमें पूरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं एंड इसमें तीन पोर्शंस होते हैं मेनली, मैथ्स, स्टैट्स एंड एलआर का। एलआर मतलब लॉजिकल रीजनिंग। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको स्कोर करना है इस पेपर में तो इसमें आपको अच्छे से करना पड़ेगा लॉजिकल रीजनिंग और स्टैट्स। मैथ्स कुछ बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कई बार, क्योंकि उसमें कई नई चीज़ें भी है फाउंडेशन के कोर्स में, जो कि 12th में कुछ बच्चों के पास मैथ्स नहीं होती तो वो उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एलआर और स्टैट्स पे आप फोकस करके अपनी स्कोरिंग को बढ़ा सकते हैं। एंड पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड पेपर नंबर 4 जो कि नेक्स्ट होता है इकोनॉमिक्स का, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। आईसीआई ने जो मार्किंग करी उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 की। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसको स्किप ही करें, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी तो आपका मार्क्स जो है वो डिक्रीज होते जाएगा। एंड जो आपको श्योरिटी है कि जिस क्वेश्चन में हाँ कि मेरा आंसर फाइनल है ये, उसी को आप अटेम्प्ट करें। मैंने भी ऐसा ही करा था अपने फाउंडेशन के टाइम पे। एंड अगर मैं बात करूँ कि मैंने कौन से चैनल्स को रेफर करा था अपने सीए फाउंडेशन मैथ्स के लिए, तो मैंने रेफर करा था आकाश अग्रवाल सर की वीडियोस को एंड सीए फाउंडेशन ग्रूमिंग एकेडमी चैनल को। क्योंकि आकाश अग्रवाल सर पिछले पास्ट ईयर के क्वेश्चंस बहुत अच्छे ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ, कैलकुलेटर टिप्स जो होती हैं उनके साथ आपको करवा देते हैं। एंड वो बहुत सारी नए कैलकुलेटर ट्रिक्स भी बताते हैं, जिससे आपका जो एग्जाम में टाइम होता है वो बच जाता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि उनकी वीडियोस जरूर से रेफर करें एक बार। एंड चलो फाइनल चलते हैं पेपर नंबर 4 जो कि होता है इकोनॉमिक्स। हमारे टाइम पे इकोनॉमिक्स और बीसी की होता था, लेकिन अब जो है आईसीआई ने बदल के उसको इकोनॉमिक्स कर दिया है। एंड जो सीए इंटर में इकोनॉमिक्स था उसको पूरा डाल दिया सीए फाउंडेशन में। तो बच्चे बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुका है कोर्स, एंड सही बात भी हो चुका है, बट इसमें भी स्कोरिंग करना कंपेरेटिवली ईजी है बाकी सब्जेक्ट से। एंड मैं बताऊं तो अगर आपको इकोनॉमिक्स में अच्छे से कॉन्सेप्ट याद है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप अच्छे से एमसीक्यू को सॉल्व भी कर लेते हैं। एंड इसमें भी अगर नेगेटिव मार्किंग आप बचना चाहते हैं नेगेटिव मार्किंग से, तो भाई स्किप करना जो श्योर नहीं है ट्यूशन।
एंड जो फाइनल जो आंसर है आपको अगर 100% श्योर है तभी करना उसको। बाकी अगर मैं बताऊं कि मैंने कौन से चैनल्स को रेफर करा था अपने सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स के लिए, तो मैंने रेफर करा था अगेन सीटीसी क्लासेस, बिकॉज सीटीसी क्लासेस ने उस टाइम पे बहुत अच्छे से मेरे कॉन्सेप्ट जो थे बिल्ड कर दिए थे सर ने। एंड मेनली जो सब्जेक्ट है अकाउंट्स, लॉ एंड इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से कवर कर रखा है उन्होंने अपने चैनल पे। एंड वो पास्ट ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराते हैं एंड बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उनकी वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।